लाइटर से रस्सी जलाकर खुद को और स्कॉट को आजाद कर लेता है। वहीं जोश और राइली भागते समय अपने फोन पर गाना बजाकर गांव वालों को चकमा देते हैं और वापस गांव पहुंच जाते हैं, जहां पूरा ग्रुप एक साथ जमा होता है। इसके बाद वो सब वापस कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। हालांकि साइलस और गांव वाले उन्हें मार सकते थे, लेकिन उनके लीडर पाड़ा ने उन्हें जाने दिया। कैंप पहुंचकर वो बाकी सबको बताते हैं कि यहाँ उनके अलावा और भी लोग हैं जो पास के गाँव में रहते हैं और इसी जमाने के हैं। रात के वक्त टाई लिली से पूछता है कि वेरोनिका उसे हमेशा डांटती क्यों रहती है। लिली उसे सारा सच बता देती है कि वेरोनिका उसकी सगी बहन नहीं है, बल्कि वेरोनिका और उसके पिता ने मिलकर लिली को किडनैप किया था। ये बातें वेरोनिका पीछे से सुन लेती है और डर के मारे कैंप से भाग जाती है। इधर ईव गेविन के नाम एक लेटर लिखती है। वो सोचती है कि जिस तरह फ्यूचर में गेविन को उसकी अंगूठी मिली, शायद ये लेटर भी मिल जाए। लेटर में ईव गेविन से माफी मांगती है कि उसने उसके विजन्स पर यकीन नहीं किया। वो ये भी लिखती है कि पोर्टल धीरे धीरे छोटा हो रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो वो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे, इसलिए रेस्क्यू टीम जल्दी भेजी जाए। वहीं लिवाई सोफिया की खोई हुई साइंटिस्ट दोस्त डायना से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से लिवाई का डायना से संपर्क हो जाता है। डायना बताती है कि उनका विमान डैमेज हो गया था, इसी वजह से वो वापस नहीं जा पाई। लिवाई को आइडिया आता है कि वो डायना के विमान से जरूरी पार्ट्स और सामान निकालकर अपने प्लेन को ठीक कर लेंगे और फिर सब मिलकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन क्या वाकई प्लेन ठीक होने के बाद वो वापस जा पाएंगे? सुबह होते ही लिवाई कैंप के कुछ लोगों को लेकर डायना की बताई हुई लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। आखिरकार वो लोग डायना के पास पहुंच जाते हैं। डायना उन्हें सब कुछ विस्तार से बताती है। वहाँ उन्हें डायना का प्लेन मिलता है, जो उनके प्लेन से अलग मॉडल का और साइज में काफी बड़ा था। वो प्लेन की तलाशी लेते हैं और उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें वहाँ औजारों का वो बॉक्स मिल जाता है जिससे लिवाई अपने प्लेन को ठीक कर सकता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में सोफिया गेविन की बातों पर यकीन करके एक ऐसे मैदान में छानबीन कर रही है जहाँ से पहले भी सबूत मिले थे कि पुराने वक्त में यहाँ सर्वाइवर्स कैंप रहा होगा। यानी हो सकता है कि ठीक इसी जगह पर अतीत में ईव का कैंप रहा हो। सोफिया और उसकी टीम को जब ईव की अंगूठी मिलने की बात पता चली तो वो यहाँ इसीलिए खुदाई कर रहे थे ताकि पता चल सके कि अतीत में उन लोगों के साथ क्या हुआ था। वहाँ उन्हें एक बहुत पुराना कागज मिलता है जिस पर काफी कुछ लिखा था। असल में ये वही लेटर था जो ईव ने गेविन के लिए लिखा था। यानी ये पक्का हो गया कि इसी जगह ईव का कैंप था। इसके अलावा उन्हें वहाँ एक प्लेन का मलबा भी मिलता है। वो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि ये मलबा बिल्कुल उसी प्लेन जैसा है जो उन्होंने भेजा था। मलबे के अंदर कुछ कंकाल भी मिलते हैं। इसे देखकर गेविन और सोफिया समझ जाते हैं कि शायद लिवाई और बाकी लोग प्लेन से वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हो जाएगा और सब मारे जाएंगे। ये सच जानकर गेविन फौरन रेबेका के प्लेन की तरफ भागता है ताकि वो खुद अतीत में जाकर उन्हें वार्न कर सके, लेकिन वहाँ के सुरक्षा कर्मी उसे रोक लेते हैं। गेविन अब सोफिया से गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें किसी भी तरह जल्दी से अतीत में ये मैसेज भेजना होगा कि वो प्लेन से वापस आने की कोशिश न करें, वरना सब मारे जाएंगे। अतीत में लिली टाई को बताती है कि शायद वेरोनिका को भी उसके पिता ने किडनैप किया होगा, यानी वो भी लिली की तरह एक विक्टिम थी, लेकिन बड़ी होकर वो अपने नकली पिता की तरह बन गई। लिली की बात मानकर टाई वेरोनिका को ढूंढने निकलता है। वो देखता है कि वेरोनिका अपने नकली पिता की कब्र के पास बैठकर रो रही है। टाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वेरोनिका खुद एक शिकार है, लेकिन वेरोनिका